दोस्तों आज हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड मानी जाती है। और अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है तो इसमें कोई भी शक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चिवावा डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं। चिवावा डॉग ब्रीड जो है एक बहुत ज़्यादा छोटी डॉग ब्रीड है। इसका ओरिजिनेशन जो है वो मैक्सिको से हुआ था। इस डॉग ब्रीड को अपना नाम मैक्सिको के एक स्टेट जिसका नाम चिवावा है वहाँ से मिला है। इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, तो अगर हम इस वीडियो में इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनने के आसार हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। चिवावा के ओरिजिन को लेकर कई सारे लोगों में बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर मैक्सिको की लोक कथाओं के आधार पर और वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इस डॉग ब्रीड का ओरिजिनेशन जो है वो मैक्सिको से ही हुआ है। चिवावा को जो है एक एंशिएंट डॉग ब्रीड जिसका नाम टेचिची है उसका वंशज माना जाता है, जिसको एज अ कंपेनियन डॉग पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत बातें इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री को लेकर। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बहुत ज़्यादा छोटी डॉग ब्रीड है। तो कुछ कैनल क्लब्स ने इस डॉग ब्रीड को स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया हुआ है। यूके कैनल क्लब ने इस डॉग ब्रीड की दो वेराइटीज़ का वर्णन किया है। एक तो है स्मूथ कोट और दूसरा है लॉन्ग कोट, मगर जो अमेरिकन कैनल क्लब है उसने इन दोनों वेराइटीज़ को एक ही कंसिडर किया है। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के वेट के बारे में, तो एक अडल्ट चिवावा का वेट जो है वो 1.8 किलोग्राम से लेकर 2.7 किलोग्राम तक होता है। और अगर बात करें इस डॉग ब्रीड की हाइट के बारे में, तो एक चिवावा की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है। चिवावा जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाली डॉग ब्रीड्स में से एक है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 12 साल से लेकर 20 साल तक है। लिटर साइज़ की बात करें तो एक फीमेल चिवावा जो है वो एक बार में 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है। कुछ चिवावा दो प्रकार की कैटेगरीज में देखने को मिल जाएंगे। पहले तो एप्पल हेड, जिनका हेड जो है वो राउंड होता है, इनके ईयर जो है वो छोटे छोटे होते हैं और पैर भी छोटे होते हैं। और दूसरे डियर हेड, जिनका हेड जो है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, इनके पैर भी थोड़े लंबे होते हैं और इनके कान भी एप्पल हेड के मुकाबले थोड़े से बड़े होते हैं। चिवावा डॉग ब्रीड में आपको कई सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, वाइट, फॉन, मतलब जितने भी कलर्स डॉग्स में होते हैं वो सारे के सारे आपको इस डॉग ब्रीड में देखने को मिल जाएंगे। अब अगर बात करें चिवावा के ग्रूमिंग के बारे में, तो इस डॉग ब्रीड को ग्रूम करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके बाल जो हैं वो बहुत कम झड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग्स। तो आप इन्हें आसानी से ग्रूम कर सकते हैं और ज़्यादा आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दे के बारे में, जो कि ये इस डॉग ब्रीड का टेम्परामेंट। तो दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड होने के बावजूद भी इस डॉग ब्रीड में इतना ज़्यादा साहस होता है, इतना ज़्यादा एंथुसियाज़म होता है कि ये किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई दूसरी बड़ी डॉग ब्रीड, ये सभी का सामना बड़ी ही बेबाकी से, बड़े ही निडर तरीके से करते हैं। अगर आपके घर में एक चिवावा डॉग ब्रीड है तो आपको इंट्रूडर्स या फिर स्ट्रेंजर्स से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक चिवावा किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो उसके ऊपर बहुत ताकत से भौंकना शुरू कर देता है। बस इसकी यही खासियत इसे एक बहुत अच्छा वॉच डॉग भी बनाती है। इस डॉग ब्रीड को अपने ओनर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इसे अकेला छोड़ेंगे तो इसके लिए और आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। छोटा साइज़ होने के कारण इसका ओनर इसे अकेला वैसे भी छोड़ता नहीं है, जहाँ भी इसका ओनर जाता है वो इसे अपने साथ ही कैरी करता है। चिवावा जो है एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस डॉग ब्रीड है। तो जब भी कोई ये नई चीज़ देखता है या फिर कोई नया प्राणी देखता है तो उसके पीछे अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए भागता है। ये डॉग ब्रीड स्ट्रेंजर्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपके लिए और इस डॉग ब्रीड के लिए यही अच्छा होगा कि आप बचपन से ही इनका सोशलाइजेशन करवाते रहें, इन्हें दूसरे लोगों से मिलवाएं, दूसरे डॉग्स से मिलवाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक चिवावा को अपने घर में लाते हैं, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको समय देते हैं, तो आपके मन में किसी और दूसरी ब्रीड का ख्याल भी नहीं आता है। आप इससे इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। इस डॉग ब्रीड का बच्चों के साथ बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड मस्ती करने में बहुत तेज़ है और जब बच्चे इनके साथ मस्ती करते हैं तो ये मस्ती मस्ती में बच्चों को थोड़ा सा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं और अगर आप एक चिवावा को अपने घर लाना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें बच्चों का भी और अपने चिवावा का भी।
अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और एक चिवावा को अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपार्टमेंट में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। इसे बहुत बड़ी बड़ी जगहों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। इस डॉग ब्रीड का काम आपके अपार्टमेंट में आसानी से चल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स चिवावा डॉग ब्रीड के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।